दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का एक्सरसाइज है वो 3.3 है। 3.3 में देखिए जो प्रॉब्लम्स है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जो है इसको बनाना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से सवाल आ सकता है कि अगर उसमें बोला आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है एग्ज़ाम में, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है। किसी और मेथड से बनाइएगा तो फिर वो आपको वो काट देगा। ठीक है, तो ये वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वाला सवाल, दूसरा, ये दोनों तो मतलब कि ये तो बहुत इजी है। ये वाला जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन फिर भी ये बना हुआ है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में जो है एक नया ट्विस्ट है, उसमें देखते हैं। तो थर्ड बनाएंगे और एक और प्रॉब्लम बनाएंगे हम जो है लास्ट का। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से, मतलब कि इस दोनों को जो है इसी मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा थर्ड नंबर, यानी कि 1 का 3। तो 1 का 3, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसके बाद 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो दोनों सेम ही है। अगर इक्वेशन देखा जाए तो दोनों एकदम सेम इक्वेशन है, अलग इक्वेशन ही नहीं है। जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहें आपको, तो इसको छोड़ के ये वाला देखिए, तो हम लेते हैं इसको। देखिए, इसको लिखिएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 3x। ठीक है, और यहाँ पर y, क्योंकि 3 तो ले चुके हैं बाहर। और इधर कितना बन जाएगा? यहाँ से अगर लेते हैं तो ये बन जाएगा, ये दोनों से कॉमन ले लिया और यहाँ ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 9। तो क्या बन जाएगा? 3x माइनस वाई, और इधर गुना था, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/3 बराबर 3। तो देखिए, ऊपर का भी वही है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और नीचे भी ये वाला भी बन गया 3x माइनस वाई बराबर 3। तो दोनों सेम ही सेम है। सेम इक्वेशन रहेगा तो क्या होता है? तो देखते हैं इसको। तो सॉल्व उसी तरह करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया और ये मेरा हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहले ये वाला लिखते हैं, फर्स्ट नंबर लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y को y माइनस में तो उधर लेके जाएंगे, तो y इधर बराबर कितना हो गया? 3x माइनस 3। तो y का वैल्यू आ गया, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसी y को, है ना, इसी y को किस में पुट करेंगे हम? ये वाले में, सेकेंड वाले इक्वेशन में। तो ये है 9x माइनस 3y। तो y का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो ये वाला जो इक्वेशन है, y का वैल्यू हम सेकेंड वाले में पुट करेंगे। फर्स्ट से निकालेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। तो क्या बन गया देखिए, तो 9x माइनस 3 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 3 3 9 बराबर 9। तो देखिए ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट गया, क्या बच गया? 9 इज इक्वल टू 9। तो कैसा आ गया? देखिए 9 इज इक्वल टू 9, एक्स ही कट गया पूरा। एक्स रहता तब ना कुछ निकलता है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स ही पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो है इसके पास कितना वैल्यू होगा, है ना, वाई हैज़ इन्फाइनाइट वैल्यूज़। तो वाई के पास इन्फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, वाई का क्या है? वाई हैज़ इन्फाइनाइट वैल्यूज एंड 6x बराबर ऑल्सो हैव इन्फाइनाइट वैल्यू, यानी कि x और y का इन्फाइनाइट वैल्यू। तो देयरफॉर x y हैज़, है ना, इन्फाइनाइट वैल्यूज। तो एक्स वाई हैज़ इन्फाइनाइट वैल्यूज, यही हो गया। तो क्लियर हो गया। यहाँ पर x अगर रहता तभी कुछ होता है, यहाँ x ही गायब हो गया। तो इसका मतलब को क्या पता चला कि ये एक्स वाई का इन्फाइनाइट वैल्यूज़ है, मतलब कि x के पास भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, y के पास भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। एक सवाल इसमें यही था। ठीक है, ये वाला सवाल।
ठीक है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, जब इस तरह से आ जाए तो आप क्या लिखिएगा, इन्फिनाइट वैल्यू लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3.3 का ले रहे हैं 1 का 6। ठीक है, 1 का 6 ये वाला। तो ये वाला किस तरह से बनेगा देखते हैं हम लोग। 1 का 6, तो क्वेश्चन पहले लिखना होगा 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, उसके बाद है x/3 + y/2 13/6। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आपको क्या करना होगा समझिए। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहला एक ले लीजिए, पहले वाले को उतारिए। जैसे इसको 1 है, ये 2। ठीक है, 1 को लेंगे, इक्वेशन 1 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 को भी सॉल्व करना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो इसको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पहले क्या कर लेते हैं, 3 2 = 6। ठीक है, 3 2 = 6। अब पढ़ते हैं 2 3 = 6, 3 3 = 9x, 3 2 = 6, 3 2 = 6, 5 2 = 10y -2। एलसीएम ले लिए तो 9x - 10y इक्वल टू 6 2 = 12। इस तरह का हमको लाना का ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का जितना भी इक्वेशन आपको देखे होंगे कि यहाँ पर देखिए सारा इक्वेशन आपका सिंगल सिंगल में, कोई बट्टे वाला नहीं है। बट्टे वाला अगर रहता है तो उसको हम बिना बट्टे वाला कर लेते हैं, है ना। डिवाइड वाला रहेगा तो उसको ऐसे पोजीशन, सीधे पोजीशन में लाएंगे, क्योंकि ये हल्का है होता है। चलिए एक तो कर लिया हम, इसको मान लेते हैं हम लोग 3, क्योंकि 2 ऑलरेडी माना हुआ है, 3 हो गया एक तो। अब बोलेंगे इक्वेशन 2, में है x/3 + y/2 13/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, 3 2 = 6, 2x हो जाएगा, 2 3 = 6, 3y हो जाएगा 13/6। तो ये बन गया। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एलसीएम 6 है, इधर भी है 6, तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे क्रॉस करके भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, सेम रहना चाहिए दोनों से। तो बन गया 2x + 3y = 13। समझिए, तो ये वाला चीज़ जो है, आप कैंसिल करने वाला सबको नहीं पता रहता है कि अगर कैंसिल करने में गड़बड़ा जाता है। देखिए इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, और इक्वल टू होगा बीच में, तब कैंसिल हो सकता है। और कुछ रहेगा तो कैंसिल नहीं होने वाला, इक्वल टू होना चाहिए बीच में, ये चीज़ ध्यान रखना होगा। तो आपके पास 3 और 4 हो गया ना, बस अब यही दोनों लेके चलना है, पीछे वाला भूल जाना है। ठीक है, क्योंकि उसी दोनों को हमने इसको छोटा करके ऐसे करके लिखे। तो अब देखते हैं ये दोनों। अब असली जो आ गया मेरे पास, वो आ गया 9x - 10y इक्वल टू -12। ठीक है, तो इससे 10y निकालना होगा, तभी तो पुट करेंगे उसमें। तो 10y निकाल दीजिए, तो 10y माइनस में तो उधर लेके चले जाइए, तो ये बन गया 9x, और इधर से आएगा तो +12, तो y बराबर हो जाएगा 9x + 12/10। ये अब इसी को किसमें पुट करेंगे, 4 में, तो पुटिंग इन 4 y इन इक्वेशन 4, क्या बन गया 2x + 3y इक्वल टू 13, है ना। चलिए तो इसको हो जाएगा 2x, अब इधर करना है 9 × 27, 12 × 36,
सॉल्व करते जाना, फिर लेना पड़ेगा एलसीएम, तभी तो एलसीएम पूरा लेने के बाद ही क्रॉस कर सकते हैं। 10 ठीक है, कितना बन जाएगा 20, तेरह, तो कितना हो जाएगा 47, 130, तो हो जाएगा 47, 130 माइनस 36 कितना हो जाएगा 130 माइनस 36, तो 130 में 36 चला गया, इसको घटा करके देखना होगा, तो इधर हो जाएगा 94, है कि नहीं, 94 हो जाना चाहिए, घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा 94 आएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या लिखने वाले हैं 94, ठीक है, तो ये बन गया 94, तो x इक्वल टू हो जाएगा 94 डिवाइड बाई 47। हमको लग रहा है कि 7 दूनी चीज़ डबल में खाना है ना, डबल में खा जाना है, तो ये हमको लग रहा है कि 2 हो जाएगा, ठीक है। 94 डिवाइडेड बाई 47 आ रहा, ठीक है, तो ये मेरा 2 आंसर आ गया, x2 आ गया। अब इसी को किसी में पुट करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं, हल्का वाला इक्वेशन, जैसे यहाँ पर हल्का वाला इक्वेशन इसमें पुट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इक्वेशन है, 1 2 3 4 किसी में पुट कर सकते हैं। तो x निकल गया 2, अब y हम लोग इधर निकालते हैं, जगह तो है नहीं, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2 इंटू 2 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13 माइनस 4 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/3, 3, ठीक है, ये हो गया। तो x2 y और 3 आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर है, यहीं पर लिख दीजिए x2 y 3 आंसर। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये मेरा आ गया, बहुत ईजी था, इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है सब क्वेश्चन में, लेकिन कहीं कहीं पर गलती होने का भी चांस होता है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें यही था कि पहले जो डिवाइड वाला था उसको सीधा करके हम लोगों ने 2 इक्वेशन निकाल लिया, 3 और 4, फिर उसके बाद 3 और 4 को जैसे करते हैं वैसे करके निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रहता है, फिर आगे हम लोग अगले वीडियो में करते हैं।